Class 10th Standard Math Previous Year Question 2024. The age of a man is twice the square of the age of his son. 8 years hence, the age of the man will be 40 years, more than 3 times the age of his son. Find their present age. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक मैन है ना. द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन. मतलब अगर बेटा का उम्र x है तो उस आदमी का उम्र कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन. अगर बेटा का एज x है, एज प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x स्क्वायर, देन फादर्स एज मैन एज क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 8 ईयर्स हेंस यानी 8 साल के बाद. तो क्या होगा, बेटा का एज x प्लस 8 हो जाएगा और मैन का एज 2x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा 8 साल के बाद. 8 ईयर्स हेंस द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर दैन 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन. तो मैन का जो एज है वो बेटा का एज का 3 गुना से 4 ज़्यादा हो जाएगा. मतलब बेटा का प्रेजेंट एज x है तो 8 साल बाद क्या होगा, x प्लस 8. तो 8 साल बाद मैन का एज क्या हो जाएगा, बेटा का एज का 3 गुना से 4 ज़्यादा हो जाएगा. यानी क्या, अब इसको बैलेंस करने में मल्टीप्लाई किधर करेंगे, 3 टाइम्स किधर करेंगे, बेटा के एज की तरफ करेंगे. चाहे जो कम है उसी को ना बढ़ाएंगे. फादर्स का एज तो ज़्यादा ही होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 3 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 4, क्योंकि 3 गुना से 4 ज़्यादा है. तो बेटा के एज x प्लस 8 हो गया 8 साल बाद, उसका 3 गुना, तो 3 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8. ठीक है. अब यहाँ पे 3 इंटू एक्स का होगा 3x होगा प्लस 3 एज 24 प्लस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8. ठीक है. अब यहाँ पे सभी टर्म को उधर ले जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा. 2x स्क्वायर, ये 3x को इधर लाए तो माइनस 3x प्लस 8, इन दोनों को इधर लाएंगे 24 प्लस 4 तो 28, माइनस 28 इधर कर दिए. ठीक है. अब इक्वेशन क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसका फैक्टराइज करेंगे, यानी कि 20 गुना 2 40 हो रहा, माइनस 40. अब 40 का ऐसा फैक्टर करें ताकि घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. तो 8 5 जब 40 होता है और 8 में 5 घटाए तो 3 होगा. लेकिन चूँकि यहाँ पे माइनस का है, माइनस 3x है, तो बड़ा वाला नंबर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, छोटा वाला नंबर प्लस होना चाहिए, तब ना आएगा माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3. ठीक. अब क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0. अब इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x माइनस 4. इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 5 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. अब x माइनस 4 2x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या रहा है, x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. अब या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा. 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 5/2. ठीक है. यहाँ तक क्लियर. नाउ तो एज क्या माइनस हो सकता है, एज नेगेटिव तो नहीं हो सकता. एज इज नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, 4 होगा. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगा, 4 ईयर्स होगा. एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या होगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या सपोज किया, प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या होगा, 2x स्क्वायर. x का वैल्यू 4 आ रहा है इसलिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर. 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 ईयर्स. ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो था 2024 स्टैंडर्ड मैथ का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व है वर्ड प्रॉब्लम. ठीक. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.